नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। आपको बताइए कि इस समय हमारे देश यानी कि भारत में लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं और जिसकी शुरुआत कल यानी कि 19 अप्रैल से हो भी गई है। और पहले चरण में कुल 102 सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें से 8 सीट उत्तर प्रदेश की भी आती हैं। और आपको बताइए कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और सभी राजनीतिक पार्टियों की कोशिश रहती है कि जो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं उन पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सीट जीती जाए, जिससे कि केंद्र में सरकार बनाने में आसानी हो। हालांकि पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में बनी हुई है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसी वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में अब की बार 400 पार के नारे के साथ उतरी है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस बार चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी भी उन्होंने उतारे हैं। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं आगरा जनपद की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की बात करने के लिए हम क्षेत्र में आए हुए हैं और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। लेकिन जनता किसकी ओर रुख कर रही है, सारी बातें जानने के लिए इस समय हम मौजूद हैं कागारोल कस्बा में। कागारोल की जनता से हम बात करते हैं कि इस बार उनके मन में क्या चल रहा है और इस बार के चुनाव को लेकर क्या सोच रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। क्या काम करते हो? खेती बाड़ी करते हैं। तो पिछली बार किसे वोट किया था आपने? मोदी को दो, हम तो मोदी देंगे जिंदगी भर 2019 में। और इस बार ये मोदी को ही जाएगा। क्या वजह क्या है मोदी को वोट देने की? क्यों देते हो मोदी को वोट? अब दुनिया के वो कर रहा है, सब कुछ सेवा बढ़िया। अच्छा, तुम्हारे यहाँ फतेहपुर सीकरी में जैसे कि आप कागारोल के हो, यहाँ पर कुछ विकास कराया है भाजपा सरकार ने? वो बढ़िया कराया, सब काम बढ़िया है सब। यानी आप संतुष्ट हो? हाँ जी बिल्कुल। इनका कहना है कि जो मोदी हैं, मोदी की आस्था में विश्वास रखते हैं और ये हमेशा से मोदी यानी कि भाजपा को वोट देते चले आ रहे हैं और इस बार भी भाजपा को वोट करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? केदार सिंह कुशवाहा जी। क्या कुशवाहा जी, क्या माहौल है इस बार, किसे वोट करेंगे? अब की बार तो बहुत ही बेहतरीन है। अब की राजकुमार 5,000 से 10,000 के लमसम में जीतेगा। अच्छा, हाँ। यानी कि दोबारा राजकुमार 4 यहाँ से जीत रहे हैं। तो जनता उनका विरोध कर रही है। करन दो। अच्छा। मोदी योगी चल रहा है। अच्छा, मोदी और योगी की वजह से करेंगे। हाँ। अच्छा, जैसे कि विकास की बात की जाए तो इन 5 सालों में विकास हुआ है क्या यहाँ? खूब बढ़िया बाबा है। यानी कि आप संतुष्ट हैं कार्यशैली से? जी, आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर। क्या माहौल लग रहा है इस बार, किसे वोट करेंगे? मोदी साहब को। मोदी साहब को। क्या वजह है मोदी को वोट करने के लिए? मोदी अच्छे हैं, अपने केंद्र के जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत अच्छे हैं। यानी उनकी कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। तो और मुद्दे नहीं है आपके पास? और भी मुद्दे भी तो होंगे। कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, सिर्फ मोदी की वजह से आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं? हाँ जी। जैसे कि अगर वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, अगर उनकी कार्यशैली की बात की जाए तो उनकी कार्यशैली के बारे में क्या कहना चाहोगे? उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मोदी से मतलब है। अच्छा, यानी कि आपको प्रत्याशी से मतलब नहीं है, हाई कमान में कौन बैठा है उससे मतलब है? उससे मतलब है, मोदी साहब से मतलब है। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है जी? करतार सिंह। क्या माहौल लग रहा है इस बार फतेहपुर सीकरी में, किसे वोट करने वाले हैं आप? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत रही है। हाँ, 411 सीटें आएंगी। अच्छा, यानी कि जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी 400 पार का नारा लगा रहे हैं उसमें आपने 11 सीट और ऐड कर दी हैं। हाँ, पक्का श्योर 411 सीटें आएंगी। अच्छा, जैसे कि इस बार भी आप भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, शायद 2019 में भी किया होगा, तो पहले लगभग 5 लाख वोटों से जीत हुई थी आपके प्रत्याशी की। इस बार क्या लग रहा है, वो आंकड़ा कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, इस बार बढ़ेगा। तो पहले 2019 में शायद विरोध नहीं था इतना, इस बार थोड़ा विरोध हो रहा है, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं नहीं लग रहा आपको कि भुगतना पड़ सकता है? ना, मोदी बैठे हैं ना ऊपर। हाँ। सब मोदी को देख रहे हैं, कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं सब। अच्छा। हाँ, मोदी को देख रहे हैं। यानी मोदी की वजह से प्रत्याशी की अगर कोई भी छोटी सी मतलब 1, 2, 4, 5% अगर कोई कमी भी है तो वो कमी ढक जाती है मोदी की वजह से। बिल्कुल ढक जाती है। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है जी? राकेश सिंह। क्या लग रहा है इस बार और किसे वोट करने वाले हैं इस बार आप? कांग्रेस। देखिए, अभी तक लगभग 4-5 लोगों से हमने बात की थी तो सभी ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए कहा है, लेकिन अब ये इनके सामने आ गए कांग्रेस वाले। तो पहले 2019 में किसे वोट किया था आपने? बीजेपी। और इस बार आप कांग्रेस के लिए क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या वजह रही 5 सालों में आपने अपना मत बदल लिया? सांसद सही नहीं है।
तो ये तो जब 2019 में आए थे तब भी तो था। जब पहली बार आए थे, अब तो देख लिया ना, 5 साल देख लिया है इनको। अच्छा, अब इनका 5 साल का विकास देख लिया है, तो मतलब पर्सनल तुम्हें सिर्फ सांसद से परेशानी है या 5 साल में विकास नहीं करा है, इस वजह से आप बदल रहे हैं? मतलब केवल सांसद परेशानी है, ना तो वो किसी में आते हैं, ना दुख में, ना सुख में, ना कभी बुलाओ तो भी नहीं आते हैं। बड़े नेता हैं, राष्ट्र अध्यक्ष हैं, बड़े स्तर की राजनीति करते हैं, समय नहीं रहता है। इतने बड़े थोड़े जगह मान लो जनता को बिल्कुल भी नहीं देगा 5 साल में एक भी बार नहीं। अच्छा है, चलो बड़े होते हैं, बड़े भी तो देखते हैं कम से कम। है, अच्छा, ऐसा थोड़ा ही है कि बड़े हो गए तो मतलब जनता को बिल्कुल भी नहीं देखे। तो अच्छा, केंद्र में सरकार किसकी चाहते हैं आप? केंद्र में मोदी की सरकार। मोदी की सरकार। तो फिर यहाँ कांग्रेस को वोट क्यों कर रहे हैं आप? यहाँ कर रहे हैं केवल प्रत्याशी की वजह से। प्रत्याशी, तो यानी कि यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रामनाथ सिकरवार, वो आपको अच्छे लगते हैं, पसंदीदा नेता हैं आपके? बढ़िया, बढ़िया। तो उनकी कैसी कार्यशैली, वो आते हैं सुख दुख में? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। अच्छा, अगर वैसे तो ईश्वर ऐसा नहीं करे, अगर किसी को कुछ भी थोड़ा भी हो जाता है तो तुरंत आते हैं। अगर आप आधी रात फोन करोगे, आधी रात आएंगे। अच्छा, जैसे कि और भी 2 अन्य प्रत्याशी हैं, पंडित रामनिवास शर्मा बसपा से, निर्दलीय रामेश्वर चौधरी, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये भी बढ़िया है, लेकिन अब उनका इतना वजूद दिख नहीं रहा है। अच्छा, यानी कि उनकी वो टक्कर में आपको लग नहीं रहे। तो क्या लगता है कि आप जिस प्रत्याशी को वोट करने की कह रहे हैं, क्या वो यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, बिल्कुल 100%। तो यानी भाजपा को हरा सकते हैं? बिल्कुल अब की हारेंगे। सरकार चाह रहे हैं कि बीजेपी की बने, लेकिन केवल यही सीट की बात कर रहे हैं, बाकी तो बीजेपी की बनेगी। मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कि यहाँ आप अपने क्षेत्र में नहीं चाह रहे हैं बीजेपी का प्रत्याशी जीत दर्ज करे, लेकिन ऊपर चाह रहे हैं कि बीजेपी जीते। आप क्या कहना चाह रहे हैं चाचा जी? क्या नाम है आपका? विजय कुमार। क्या लग रहा है इस बार के समीकरण क्या कह रहे हैं, किसे वोट करेंगे आप? बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को। 2019 में किसे किया था? बीजेपी। तो लगभग पिछली बार लगभग 5 लाख वोटों से जीते थे। क्या लग रहा है इस बार वो अंतराल है, कम होगा या बढ़ेगा? अंतराल तो कम हो सकता है वैसे, मतलब जो कैंडिडेट खड़े हो गए हैं, रामनाथ वगैरह और खड़े हो गए हैं। तो कैंडिडेट तो विपक्षी पार्टियों के पहले भी थे। चलिए आपके मतलब रामनाथ पे जोर ज़्यादा दे रहे हैं, नहीं लोग। जब राय कुमार आए नहीं है, 5 साल में कुछ झांके नहीं है, ये चक्कर पड़ रहा नहीं, कोई कुछ कराया नहीं। अब आकर के सड़क डलवा दिए बाजार में, गड्ढे गुड्डू में चल रहे थे लोग। तो जब कुछ करवाया नहीं है तो फिर क्यों वोट करेंगे आप? बीजेपी मतलब और कोई पार्टी नहीं है, इसलिए। यानी कि प्रत्याशी की वजह से वोट नहीं कर रहे हैं आप, हाईकमान की वजह से? रिपोर्ट सपोर्ट तो करेंगे, पर मतलब बीजेपी की मतलब इतनी वो नहीं है कि मतलब इसमें ज़्यादा मतलब वोटों से जीते, कम वोटों से जीत सकती है। अच्छा, यानी उम्मीद लग रही है। अच्छा, जैसे कि 4 प्रत्याशी आपको पता ही होगा, अगर 4 प्रत्याशियों की कार्यशैली के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो कार्यशैली आपको बेहतर किस प्रत्याशी की लगती है? अब कार्य नए कैंडिडेट है, तभी पुराना तो कोई है नहीं इनमें, ये तो वैसे सुख दुख में भी तो आते होंगे ना बाकी के और प्रत्याशी? मानसी है वे तो खुद आते हैं, पता ये जे कम आते हैं ना। अच्छा, ये कम आते हैं। पहले तो 19 से पहले तो खुद आते थे जो चुनाव होंगे, अब नहीं आ रहे हैं। अब नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से आप इस बार दोबारा से मतलब केंद्र सरकार की वजह से, योगी मोदी की वजह से बीजेपी को वोट करेंगे। बढ़िया। क्या भैया आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरफान उस्मान। क्या लग रहा है इरफान भाई, इस बार के क्या समीकरण है और किसे आप वोट करेंगे? राजकुमार चार। राजकुमार चार को वोट करने की क्या वजह है आपकी? विकास कराया है। विकास करा है 5 सालों में, यानी आप उनकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं। अच्छा, पिछली बार 2019 में राजकुमार चार को यहाँ की जनता ने लगभग 5 लाख वोटों से जिताया था। इस बार क्या लग रहा है आपको, ये अंतराल कम होगा या बढ़ेगा? 7 लाख बार। अच्छा, पिछले बार से भी इस बार ज़्यादा मतों से जीतेंगे? 7 लाख। 7 लाख मतों से। तो जैसे कि बात की जाए जो अदर प्रत्याशी आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको, जैसे कि आपकी नज़र में तो 7 लाख वोटों से जीत रहे हैं, अगर टक्कर की बात की जाए किस पार्टी से आपकी टक्कर रहे? कोई टक्कर नहीं है। अच्छा, ओनली राजकुमार चार। ओनली राजकुमार। क्या नाम है भैया आपका? इधर आओ। शाहरुख। क्या लग रहा है शाहरुख भाई, देंगे? किसे देंगे? बीजेपी को। 2019 में किसे दिया था? बीजेपी को दिया। क्या लग रहा है कि इस बार यहाँ से बीजेपी जीतेगी? अब वही जीते हैं, देव चमक देव, बीजेपी जीते। नहीं देंगे तभी तो जीतेगी, ना देंगे तो कैसे जीत जाएगी? अपना ऑटोमेटिक जीत जाती है। कैसे जीत जाती है ऑटोमेटिक, मतलब क्या फॉर्मूला है? नहीं, 5 साल से तब जीत रही है ना जब आप वोट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो जीतेगी चाहे दें चाहे ना दें, तो ऐसा कह दोगे तभी तो जीतेंगे, ना दोगे तो कहाँ से जीत जाएंगे? को देते हैं, बीजेपी को देते हैं और वही जीतेंगे।
तो देखिए अभी तक इस समय हम मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के कागारोल कस्बा में। काफ़ी मतदाताओं से हमने बात की और अधिकतर यहाँ की जनता है जो उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में यहाँ पर वोट करने के लिए वो अपना मन बना रहे हैं। प्रत्याशी की कार्यशैली क्या रही है वो इस बात को नज़रअंदाज करते हुए ऊपर हाईकमान यानी कि मोदी में वो आस्था रखते हैं और वो चाहते हैं कि मोदी की सरकार बने। इसी वजह से वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।